तो हेलो गवर्नमेंट टोलफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 7वें क्लास का ज्योग्राफी यानी भूगोल चल रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड का ही सेशन चला रहे हैं लोग। अभी एनसीईआरटी बाद में आएगा, एनसीईआरटी इसके बाद हम लोग शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग 9 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 10वें चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं लोग, ठीक है। तो अगर आप सभी 9 चैप्टर तक नहीं देखे होंगे तो जाकर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग 10वें चैप्टर के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है ना मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। यानी इसमें बिहार के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताया गया, ठीक है। इससे पहले हम लोग लद्दाख के बारे में, उसके बाद से थार रेगिस्तान यानी राजस्थान के बारे में समझ चुके हैं लोग। अब हम लोग बिहार के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं लोग, खोज करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पहली पद की 22 मार्च जब नाम लिखा हुआ तो याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार बांग्लादेश से ना मतलब पश्चिम बंगाल से अलग हो गया, ठीक है। उस समय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही में था, तो बंगाल से बिहार अलग होता है 22 मार्च को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर बाद में पुनः 1 अप्रैल 1936 को 1996 यानी 1936 को कौन अलग हो जाता है, तो 1936 को हम लोग से अलग हो जाता है, उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर पुनः याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को फिर से हम लोग अलग हो जाता है, कौन, झारखंड अलग हो जाता है। इस तरह बिहार कई टुकड़ों में टूटता है। अभी वर्तमान समय में बिहार के जो रूपरेखा तैयार हुई है वो 15 नवंबर 2000 बाद के है, जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, ठीक है। आगे आते ही आगे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिहार के पूरब में उत्तर प्रदेश ना, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और नेपाल। ये अभी जब दिया हुआ, इसको सिंपल भाषा में मैप से समझते हैं। ये हम लोग हो गया प्यारा सा बिहार, ठीक है। ये अपना बिहार हो गया। और बिहार के बीचों बीच में से निकली गंगा नदी है, ठीक है। आप सभी को पहले से कई बार मैं बता चुका हूँ, गंगा नदी बीच में से निकली है। ये हो गया नॉर्थ साइड, नॉर्थ में है क्या भैया, तो नेपाल रट लीजिएगा। ये हो गया साउथ में क्या है तो भैया झारखंड है, ठीक है। यहाँ ये एरिया हो गया वेस्ट यानी पश्चिम में है यूपी, याद रखिएगा। और ये है ईस्ट यानी पूरब में क्या है तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इस साइड में आपका 7 जिला है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। ये 7 जिला जो है नेपाल से सटे हुए हैं, ठीक है ना। गंगा किनारे जो है 12 जिला है, याद रखिएगा। 6 जिला इधर, 6 जिला इधर। सारे जिलों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। एक ऑलरेडी एक वीडियो में डाला हुआ जिसमें आप लोगों को बिहार का जिला करके पढ़ाया होगा या बिहार करके होगा, जिसमें पूरे 38 जिलों को इतना ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाया हूँ ताकि कोई भी बच्चा, न्यू बच्चा भी होगा ना, तो उसको 38 का 38 जिला याद हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो ये बिहार का चौहदी आप लोग के दिमाग में आ गया। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बिहार राज्य गंगा नदी के मैदान में स्थित है। अभी मैंने बताया कि बिहार जो है बीचों बीच से गंगा नदी निकली है। और गंगा की लंबाई नहीं बताया, तो गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर बिहार में। पूरे भारत में पूछेगा तो पूरे भारत में गंगा है 2525 किलोमीटर, ठीक है। आगे जानने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पूछ रहा उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार वगैरह है, गंगा का मैदान पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, पुनपुन, सोन, फाल्गु नदियाँ आकर मिलती है, जो समुद्र तल से ये 100 मीटर ऊंचा है, जो है ना, मतलब उससे भी कम है थोड़ा सा, ठीक है। 52 मीटर एक्चुअली में है, ठीक है। अधिकतम यहाँ की तापमान होता है 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा जो होता है 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पर मैंगो सावर जो बारिश होती है उसको मैंगो सावर भी कहते हैं, जो अप्रैल मई के महीने में होती है। इतना सारा जान गए। अब ये क्या चीज़ दिया था इसके बारे में समझते हैं। जो मैंने अभी जस्ट बताया बिहार के चौहदी बताया, अब ये बिहार की बहुत सारी नदियों के बारे में दे दिया है कि बिहार की बहुत सारी नदियाँ, जैसे बिहार के बीचों बीच से कौन नदी निकली है तो गंगा नदी निकली है। इधर से एक नदी आगे मिलती है, उसका नाम है सरयू, उसी को घाघरा बोलते हैं। उसके बाद गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, कमला, और ये दोनों मिल जाती है कोसी में, ठीक है। दोनों कहाँ मिल जाती है तो कोसी मिल जाती है। उसके बाद महानंदा, नीचे से आती है करमनासा, उसके बाद से सोन, फाल्गु, पुनपुन है कि नहीं है, उसके बाद से अजय, किउल, ये सारी नदियां हैं। इतनी नदियां हैं बिहार की, ठीक है। ये बहुत सारी नदियां। और इस नदी के बारे में अगर पढ़ना होगा तो बिहार की नदियां करके बहुत पहले एक बार वीडियो बनाया था, बीच में क्लास छूट गया था, ठीक है। तो उसमें नदियों को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसको आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, बहुत उसमें डिटेल से बिहार के बारे में पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का। और साथ में क्या दिया है, दिया हुआ है कि 100 मीटर से कम ऊंचा है हम लोग समुद्र से। एक्चुअली में हम लोग 52 से 57 मीटर है ना ऊंचाई है समुद्र से, ठीक है। बारिश यहाँ ठीक ठाक हो जाता है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होता है कि नहीं, बारिश ठीक ठाक हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसका मतलब तापमान ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है।
और यहाँ अप्रैल मई में जो बारिश होता है वो मैंगो शॉवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंगो शॉवर? तो ये आम पकाने के लिए काम आता है, ठीक है। मतलब वो बारिश के बाद से ही आम पकना शुरू हो जाता है, मार्केट में आम आना शुरू हो जाता है, तो हम लोग आम खरीद के खाना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ लिखा हुआ जनसंख्या घनत्व का पता कीजिए। अब ये लिखा हुआ जनसंख्या घनत्व किस में है? तो कई बार मैं बताया हूँ कि अगर बिहार के जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा तो बिहार के जनसंख्या घनत्व है 11 से 6 किलोमीटर प्रति है ना किलोमीटर, ठीक है, 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो यहाँ पर पटना में है। उसी के बगल में एक छोटा सा जिला नाम है शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या वहीं पे है ना। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पूछेगा तो याद रखिएगा शिवहर में, क्योंकि छोटा सा एरिया है, छोटा सा जिला है, लेकिन लोग ढेर वहाँ पर एकदम रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछ रहा क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाता है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर किसी जिला का है तो पश्चिमी चंपारण जिला है, और सबसे छोटा जिला है तो शिवहर जिला है, ठीक, उसी के बगल में है, ठीक है। आबादी का मामला में पटना बता ही दिए, ठीक है। आगे चलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 75% जो भाग है वो क्या है? कृषि योग्य है, और 12% भाग जो है बंजर है, ठीक है। धान की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे भी चावल बिहार में फेमस है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो तंबाकू, केला, चीनी, पान आदि के लिए फेमस है। अभी सबके बारे में बताए थे। तंबाकू के बारे में 6ठे क्लास में जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि सरैया क्षेत्र या सरैसा क्षेत्र था, सरैसा है ना, सरैसा क्षेत्र था, वो काफ़ी फेमस क्षेत्र था, याद रखिए। मैं उसमें बहुत डिटेल में बताया था। दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के आसपास का जो एरिया था वहाँ खैनी उगाने के लिए, मतलब तंबाकू की खेती बहुत ज़बरदस्त होता था, जो काफ़ी फेमस था, ठीक है। और केला मैंने बताया था कि हाजीपुर, वैशाली वगैरह एरिया में केला ज़्यादा होता है। लीची मुजफ्फरपुर में है ना। पान वगैरह जो है, और बिहार में तो मोस्टली हर जगह पान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आम के लिए मैंने बताया था कि आम फेमस है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में भी आम फेमस है, और पश्चिमी चंपारण में भी जर्दा आम फेमस होता है। लेकिन एक और चीज़ भागलपुर तो फेमस है, याद रखिएगा, सिल्क यानी रेशम के लिए भागलपुर काफ़ी फेमस है। पूर्णिया जो है ये काय के लिए फेमस है? तो जूट उत्पादन के लिए पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो एरिया था वो जूट उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। गया में सूती वस्त्र के लिए फेमस है। पूर्वी चंपारण जो है बटन बनाने के कुटीर उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। बटन मतलब जो होता है ना उसको बनाने के लिए। मुंगेर में सिगरेट वगैरह कारखाना है, और बंदूक बनाने का कारखाना भी है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। ये सारी जगह जो है बिहार की काफ़ी फेमस है, ठीक है। आगे आएंगे तो लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है, और जमालपुर में जो है रेलवे वर्कशॉप कार्यशाला है। रेलवे बारूद में कुछ अन्य कारखाने निर्माण प्रगति पर है। इस सब एरिया में इसको नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में टीन और अभ्रक की खानें पाई जाती है। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पायराइट भी मिलते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पायराइट जो होता है किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे जानेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना होती है, बंगाल से अलग हो गया, ठीक है। वो चीज़ मैं ऊपर ही समझा दिया आप लोगों को। और एरिया देखेंगे, जलवायु एरिया हम लोग का, तो उपोष्ण जलवायु एवं मैदानी भागों में चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जियां, आलू का मुख्य भोजन पदार्थ है, ठीक है। राजधानी कौन सी है? तो भैया पटना राजधानी है, ठीक है। इसका अतिरिक्त गया जिला में वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। नौवहन की भी अच्छी सुविधा है, यानी हमने यहाँ नौका चाल भी बढ़िया होता है, ठीक है। लिट्टी चोखा यहाँ का फेमस है, इस सब कोई जानता है, जग जाहिर है कि बिहार की फेमस से डिश जो है वो लिट्टी चोखा है। बिहार में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है तो छठ पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिसका नाम अब पटना साहिब रखा गया है, ठीक है। बिहार में एक जगह है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस है, प्रचलित है, विश्व में फेमस है मधुबनी पेंटिंग के लिए, ठीक है। मिथिला में का ये क्षेत्र है मधुबनी पेंटिंग वाला, ठीक है। आगे जानने की कोशिश करते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, यानी हरा रंग अगर देना है तो पत्ता वत्ता से रंग देगा लोग, ठीक है। पीला रंग देना है तो गुलाब के पियरका गुलाब के फूल से या गेंदा के फूल से रंग, मतलब कलर के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह मिथिला पेंटिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और फेमस हो जाता है। बक्सर का जो जगह है वह चौसा है, बेतिया में डंका ना, और दीघा में दूधिया मालदा, और भागलपुर का जर्दालू आम काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो बक्सर का चौसा आम जो होता है बक्सर के लिए, बक्सर का फेमस है। तो ये रहा बिहार के बारे में जो भी चीज़ें दी हुई थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप डिटेल में समझे होंगे। जो चीज़ें अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखना, पीछे थोड़ा सा हट के फिर बैक आकर फिर से चीज़ें समझ आने लगेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। बिहार के पूर्व में क्या है भैया? तो बिहार के पूर्व में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। कौन है भैया? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार के पूर्व यानी कि पूछ रहा है इस साइड में, है ना, पूर्व ईस्ट में पूछ रहा है, इस साइड में, ठीक है। तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की तरफ हो जाएगा तो वेस्ट में हो जाएगा, ये ईस्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद से सोन नदी नीचे साउथ से आती है, दक्षिण से आती है, जिस जगह से आती है उसका नाम है अमरकंटक, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो बगल में है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है कहाँ से? मिथिला क्षेत्र से जुड़ी है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े लो।
जमालपुर अवस्थित है, किस लिए अवस्थित है भैया? तो रेलवे कार्यशाला, रेलवे वर्कशॉप के लिए फेमस है ये जगह, ठीक है। उसके बाद चुना पत्र किससे मैच करेगा? तो कैमूर से चुना पत्र मैच करेगा। उसके बाद से रेलवे बैगन प्लांट कहाँ? तो मोकामा में भी पड़े। जर्दालू तो भागलपुर। तेल शोधक कारखाना बरौनी। ये सारी चीज़ें आप लोग अभी डिटेल में हम लोग पढ़े लो, सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब रह गया जो क्वेश्चन सर आ गया, ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करके पूछिएगा कि क्वेश्चन सर भी नहीं बन रहा है, मैं उसको भी कोशिश करूँगा लिखवा देने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आई होगी, और वीडियो अगर बेहतर लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेज सकते हैं और हमारे पास कमेंट कर बता सकते हैं। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।